जवानों ने युवक को रोकने की कोशिश की, जवानों को भी कुचलने की कोशिश की गई। कार चालक को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। डोरंडा थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है, जहां कार सवार ने युवक को धक्का मारा और धक्का मारने के बाद से बोनट पर ही युवक को दूर तक खदेड़ा गया। ये वही कार आपकी तस्वीर दिखा रहे हैं, ये नंबर भी दिखा रहे हैं। और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि जवानों ने युवक को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन जवानों को भी कुचलने की कोशिश इस कार सवार ने की। कार चालक को पुलिस ने पकड़ लिया है, कार भी जब्त कर ली गई है। यही वो ब्लैक कलर की जो कार है वो आपको दिख रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डोरंडा थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। और देखिए, इस घटना के बाद से सवाल भी कई हैं, और सवाल ये है कि राजधानी में रफ्तार पर ब्रेक क्यों नहीं लग रही है। सवाल ये भी है कि बार बार ऐसे हादसे हो रहे हैं और इन हादसों के बाद भी एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। और सवाल यह भी है कि क्या राजधानी में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, क्या पूरी घटनाक्रम सामने आई है, जहां पर इस कार सवार ने इस घटना को अंजाम दिया, जवानों को भी कुचलने की कोशिश, उस युवक को भी कुचला गया। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो डोरंडा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर एक कार चालक के द्वारा एक युवक को पहले डैश किया गया, उसकी बाइक क्षतिग्रस्त हुई, जिसके बाद युवक के द्वारा अपनी क्षति बाइक की मुआवजे की मांग की जाने लगी, जिसके बाद कार सवार वहां से भागने का प्रयास करने लगा। और इसी बीच कहा जाए तो कार सवार के द्वारा जो ऐसे युवक को फिर से एक बार डैश किया गया, जिसके बाद युवक जो है वो कार की बोनट पर आ गया और उसके बाद उसे करीब आधा किलोमीटर आगे तक ले जाया गया, जहां पर युवक जो है वो कार से उतरा और इसके बाद किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। युवक और उनके परिजनों की माने तो इस पूरे मामले को लेकर उन्हें जो है प्रताड़ित भी किया गया, उनके साथ मारपीट भी की गई। हालांकि इस मामले को लेकर अब पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई है। जो कार चालक हैं वो अधिवक्ता बताए जा रहे हैं और फिलहाल उनसे पूछताछ भी की जा रही है। इस पूरे मामले में युवक के द्वारा एक वीडियो भी बनाया गया है, जिस वक्त वो कार की बोनट पर था, उस वक्त कार जो अपने रफ्तार में चल रही थी, उस दरमियान भी उसने उसका वीडियो बनाया है। जो चीजें जो हैं वो अब पुलिस के समक्ष हैं और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखना होगा कि जांच के बाद क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर जो अगर युवक की माने तो तेज रफ्तार कार थी, वो आ रही थी और उसी की चपेटे में वो आ गया। तो हाल के दिनों में देखा जाए तो राजधानी रांची में इस तरह के वाक्य बढ़े हैं। खासतौर क्या यह सिर्फ एक घटना थी या फिर जानबूझकर इस युवक के साथ इस तरीके से इस कार सवार ने किया? जी, जिस वक्त ये हादसा हुआ वो तो हादसा कहा जा सकता है। जब उसकी कार जो है बाइक से टकराई थी वो एक हादसा था, लेकिन उसके बाद भागने के क्रम में जिस वक्त युवक बोनट पे आ गया, उसके बाद कहा जा सकता है कि ये जानबूझकर की गई हो। कार सवार भागने के प्रयास में युवक को बोनट पर ले लिया और करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद उसे कार से उतारा गया। तो इस तरह की भी बातें हैं। फिलहाल पुलिस अपनी तरफ से जांच कर रही है कि क्या ये इंटेंशनली था, लेकिन दोनों के बीच पहले का कोई विवाद नहीं है, दोनों एक दूसरे को पहचानते भी नहीं है। तो ऐसे में अब तमाम चीजों की जांच की जा रही है और फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले की स्थिति बोल रही है कि स्पष्ट कर पाए। जवानों ने भी कार रोकने की कोशिश की और उन्हें भी कुचलने की कोशिश इस कार सवार ने किया। जी बिल्कुल, जैसा कि वीडियो में भी नजर आ रहा है कि जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी उनके द्वारा भी कार को रोका गया था, लेकिन उनके जो कार चालक थे वो साइड करते हुए वहां से निकलने का प्रयास करने लगे। इस दरमियान अगर युवक की माने तो हालांकि पुलिस की तरफ से ये चीजें नहीं कही गई हैं कि पुलिस को भी इसमें कुचलने का प्रयास किया गया या फिर उन्हें डैश की गई, लेकिन युवक और उनके परिजनों की माने तो पुलिस वालों को भी डैश करने की कोशिश की गई। वीडियो में ये नजर भी आ रहा है कि ट्रैफिक कर्मी जो कार चालक है उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद वहां से निकलने का प्रयास जो है वो चले। बिल्कुल, तो इस पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका, ओम प्रकाश। उसको किया डोरंडा छोड़ने के लिए, छोड़ के वापस आ रहा था और इससे लग गया इसको। तो वो खाली इतना ही बोला कि सर मेरा गाड़ी टूट गया, थोड़ा पैसे दीजिए। बोला मर्डर कर देंगे तुमको। बोनट पे घुमाया उसको पूरा में
पूरा में बोनेट में घुमाया, बोनेट में उसको घुमाया। जब वो बोला गिर जाएंगे भैया हम गिर जाएंगे, बोला कूद जाओ मर जाओ, तुमको पिस्टल से मारेंगे। और 4 आदमी अंदर घुसा के ले गया युवराज पैलेस में, और 4 आदमी मिल के उसको मारा है। ठोक कैसे नहीं जा सकते, गाड़ी साइड में लगाई है, तो उसने गाड़ी साइड में लगवा रही थी, वो भी आगे आगे चल रही थी, हम भी आगे आगे चल रहे थे, तो उसने लेडी कांस्टेबल को टक्कर मारा कार से। ठीक है, तो हम कार के आगे ही आगे थे, कार के आगे आगे थे कि ये भागे नहीं, साइड में लगा रहा था, साइड में लगाते लगाते स्टीयरिंग मोड़ा और भगा दिया स्पीड में। मर्सिडीज कार था उसके पास, और जैसे उस स्पीड किया हम गाड़ी के बोनेट पे आ गए। गाड़ी के बोनेट पे आके गाड़ी चलाते 100-120 का स्पीड में वो गाड़ी चलाया, और गाड़ी को ऐसे पूरा कर रहा था। कभी हम इस चक्का में गिर रहे, कभी इस चक्का में गिर रहे होते कि हम जिम करते स्पोर्ट्समैन है, अब इतना जोर से बोनेट को पकड़े होते, वरना मेरा मौत श्योर लिखा होता। हम बोले भाई मर जाएंगे, रोक दे गाड़ी। तो क्या बोल रहा है कि कूद जा गाड़ी से, और उसके बाद चलते चलते पूरा मेरे एक हाथ में वीडियो भी हो रहा था, पूरा वीडियो है मेरे पास, हम कोई चीज हवा में नहीं बोल रहे। चोट तो इतना लगा ना, छोटा भी दिखा देंगे ना जख्म अपना। जी बस पता लगा कि एक्सीडेंट हुआ, हमारे मित्र हैं और वकील साहब, तो उसी को लेकर हम लोग भी यहाँ आए हैं। बाकी अब प्रशासनिक जो भी है वो नियम कानून से अपनी बात हो रही है, बस उसी को लेकर हम लोग सब यहाँ आए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि आपसी समाज के हम लोग सब लोग हैं, अगर बात बैठ के अगर हो जाए, इसी विचारधारा के साथ यहाँ आए हैं। राजधानी में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि एक मर्सिडीज कार जो है उसके द्वारा डैश किया गया और एक युवक को धक्का मारा गया, और इस धक्के के बाद भी युवक को कुछ दूर तक गाड़ी के बोनेट पर जो है अपने साथ ले जाया गया, जिसके बाद अब जो कार है उसे पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ जो कार चालक थे उन्हें भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि जो युवक को चोट लगी थी वो फिलहाल घायल है और उसका इलाज जो है वो अस्पताल में चल रहा है। अब देखना होगा कि इस मामले में किस तरह की कार्रवाई होती है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो तेज रफ्तार की जो घटनाएं हैं उसे रोकने के लिए तमाम कदम रांची पुलिस के द्वारा उठाए जा रहे हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। अब देखिए इस पूरी घटनाक्रम का हम वीडियो दिखाते हैं, जहां देखिए तू मैं किस तरीके से हो रहा है। और यही वो शख्स है जिसने टक्कर मारी, और धक्का मारने के बाद से जब तू मैं की शुरुआत हुई, उसके बाद से युवक को बोनेट पर इसने चढ़ा लिया और वहां से वो कार दौड़ाता रहा। देखिए वहां पर कुछ पुलिस के जवान, ट्रैफिक का पुलिस है, उनकी भी मौजूदगी यहाँ है। वो यहाँ उससे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कार सवार एक बार फिर से अपनी कार की गति तेज करता है और जवानों को भी कुचलते हुए वहां से चलते बनता है। जो पीड़ित है वो भी बता रहा है कि मैं एक हाथ से वीडियो भी बनाता रहा और उस बोनेट पर भी बैठा रहा। मैं लगातार कहता रहा कि आप गाड़ी रोक दीजिए नहीं तो मैं गिर जाऊंगा, लेकिन उसके बाद भी धमकी दी जाती रही उसे गोली मारने की। और बताया ये भी जा रहा है कि उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट भी एक जगह ले जाकर की है। पूरी तस्वीर एक बार फिर से ऑडियो के साथ देखिए। मेरा ब्रेक बनवा, आप जाओ। मेरा पहला केस है, आप नोट करिए ना नंबर। आप मेरा गाड़ी का ब्रेक टूट गया, हम घर कैसे जाएंगे। चले बढ़ते हैं धनबाद से बड़ी खबर है, जहां पिकअप वैन ने ट्रक को टक्कर मार दी है। पिकअप में सवार 4 में से 3 लोग घायल हो गए हैं। इलाज के दौरान एक की मौत हो गई है, 2 घायल है। सासाराम से कोलकाता पिकअप जा रहा था। बरवा अड्डा थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर धनबाद से है, और देखिए इस तस्वीर में जहां ये पिकअप वैन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। पिकअप में सवार 4 में से 3 लोग घायल हैं। इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। 2 सासाराम से कोलकाता ये पिकअप जा रहा था। बता दें कि बरवा अड्डा थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। लॉरी खड़ा हुआ था, पार्किंग वार्किंग नहीं थी, लॉरी गाड़ी 12 चक्का, उसमें पार्किंग लाइट नहीं दिया था और हम नहीं देख पाए। कोंदरा में जाए सीधा पूरा उसके पीछे लग गया। हम लोग मछली गाड़ी, पिकअप गाड़ी, हम लोग आ रहे थे सासाराम, घर कोलकाता, खाली गाड़ी खाली करके जा रहे थे घर। बोकारो से बड़ी खबर है, जहां के बेरमो स्टेशन के पास बच्चा चोरी की अफवाह से हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने भीड़ ने बच्चा चोरी की अफवाह फैलते ही 6 महिलाओं को घेर लिया और देखते देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गांधीनगर थाना की पुलिस और बेरमो बीडीओ तुरंत मौके पर पहुंचे और सूझबूझ से महिलाओं को भीड़ से सुरक्षित बाहर निकाला गया और थाना ले जाकर पूछताछ शुरू की गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बेरमो बीडीओ ने मामले को संदिग्ध बताया है और उचित कार्रवाई करने की बात कही है। बता दें कि महिलाएं यूपी के जौनपुर की बताई जा रही हैं। वहीं पुलिस ने आम लोगों से अफवाहों से बचने और कानून को अपने हाथों में नहीं लेने की अपील की है। तो बातचीत के क्रम में जैसा ये लोग जो बता रही है
तो इनका कहना है कि इलाज के क्रम में हमने यहाँ बेरमो आई तो वो सही जगह बता नहीं रही कि किसके यहाँ इलाज के लिए आई, किस वैद्य या किस डॉक्टर के यहाँ। ये अलग अलग किस्म की मतलब जवाब दे रही है। नहीं, ये जांच का विषय है, पुलिस अपना काम करेगी। अभी ये लोग जो है भीड़ से सुरक्षित बचा के ले आया गया पुलिस के द्वारा। गया है। बहुत बड़ी दुर्घटना होने से यहाँ के थाने के थानेदार और पुलिस कर्मियों ने जो है काम किया है। तो मैं ग्रामीणों से और लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि इस तरह के लोग अगर संदिग्ध दिखाई दे तो तुरंत के तुरंत आप जो है पुलिस और प्रशासन को इसकी सूचना दें। पुलिस और प्रशासन अपना इस पर काम करेगी, जांच करेगी और अगर उसमें कोई गड़बड़ी पाई गई तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जामताड़ा से बड़ी खबर, जहां दिन दहाड़े घर में हुई लाखों की चोरी। बंद घर से चोरों ने लाखों की चोरी कर ली। 2.5 लाख नगद रुपए की चोरी की गई। 1.60 लाख रुपए के जेवर की चोरी हो गई। 2 महीने पहले दुकान से चोरी हुई थी। बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई है। करमाटांड़ थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है, जहां बंद घर से चोरों ने लाखों की चोरी की है। जेवरात भी लिए गए हैं और 2.5 लाख नगद रुपए की चोरी हुई है। बहुत हुआ है। यह है निंदनीय है। मैं आग्रह करूंगा जामताड़ा एसपी महोदय साहब से और मैं आग्रह करूंगा हमारे थाना प्रभारी करमाटांड़ से कि इसका जांच पड़ताल करके इन पर कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द करें ताकि आने वाले समय में इस तरह का घटना ना घटे। अभी घटनास्थल पर आप आकर के निरीक्षण किया पुलिस द्वारा साथ में, क्या आपको दिखा घर के अंदर में? घर के अंदर में हम देखें कि अलमारी खुला हुआ पाया गया और उसमें से कुछ 1200-1400 रुपया बचा जो इधर उधर थे। उसे सब पता चलता है कि आए अपना हड़बड़ी में ताला तोड़ा, ले दे करके चले गए। लातेहार से बड़ी खबर है, जहां हाथी के बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। मालगाड़ी की चपेट में आने से घायल हो गया। झुंड के ट्रैक पार करने के दौरान हादसा हुआ था। पोस्टमार्टम के बाद हाथी को दफन किया गया। चंदवा थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर लातेहार से है, जहां हाथी के बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। मालगाड़ी की चपेट में आने से घायल हुआ था। झुंड के ट्रैक पार करने के दौरान हादसा हुआ था। रांची से बड़ी खबर है, जहां कल से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। विधानसभा सत्र से पहले बैठक और राजनीतिक दलों की कई बैठकें, जिसका सिलसिला शुरू है। विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक बुलाई है सभी दलों के साथ। स्पीकर की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल भी मौजूद रहे। विभिन्न दलों के विधायक भी इसमें शामिल हुए। सत्र की तैयारी को लेकर भी बैठक है। प्रमुख अधिकारी के साथ अध्यक्ष की बैठक होनी है। दोपहर 2 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। कांग्रेस विधायक दल के नेता ने यह बैठक बुलाई है। शाम 4 बजे गठबंधन विधायक दल की बैठक है, जिसकी अध्यक्षता सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। सारे डिपार्टमेंट्स को आगाह कर दिया गया कि विधानसभा में जो उपकरण प्रयोजनीय है, दस्तावेज, लिखित उपकरण, इसका तमाम चीज़ों का बढ़िया से बंदोबस्त, बढ़िया से व्यवस्था कर ले ताकि सदन में किसी तरह का असुविधा न हो। हमारे सभी अधिकारियों ने कहा है अध्यक्ष जी के सामने कि कोई कमी उनके द्वारा नहीं रहेगी और इस सदन की गरिमा अक्षुण्ण बनी रहे, उनकी ओर से भरसक पूरी कोशिश, सहयोग वो करेंगे। विधानसभा के बजट सत्र से पहले राजनीतिक दल अपनी कमर कस चुके हैं। आरजेडी विधायक दल के नेता सुरेश पासवान ने कहा, यह बजट सत्र बेहतर और शांतिपूर्ण रहने वाला है। इस बजट सत्र में राज्य के हित में होने वाले कामों पर चर्चा होगी। का जो बजट सत्र का जो तैयारी हुआ है पूरे राज्य का विकास के लिए, वह काबिले तारीफ है। और इस बार सत्र जो चलेगा सरकार के तरफ से पूरा तैयारी की गई है। सारे लोगों को क्वेश्चन का जो है जवाब दिया जाएगा। विकास के लिए जो भी बात होगा सारा जो है तैयारी कर लिया गया है विकास के लिए। और इस बार सत्र बहुत शांति से चलेगा। 1 महीने का सत्र है और सारे लोग जो है
मौजूद रहेंगे और राजद के तरफ से पूरा तैयारी है। सांसद दीपक प्रकाश ने झारखंड सरकार पर जनता का पैसा लूटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 10,000 करोड़ रुपए घोटाला हुआ है। ये कैग की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है। आने वाले बजट से झारखंड को कुछ होने वाला नहीं है। राजनीतिक योजनाओं पर सरकार पैसे खर्च कर रही है। जनता के हित के लिए कोई योजना ठीक ढंग से लागू नहीं हो रही है। हेमंत सोरेन की सरकार वित्तीय अराजकता का दूसरा नाम। पूरी तरह से यहाँ पर जनता के लिए जिन योजनाओं के लिए जिस मद के लिए पैसे रखे गए वो खर्च नहीं हो पाया और ऐसे 10,000 करोड़ रुपए की लूट लगातार होती गई जहां ना कोई हिसाब है ना किताब है। सीएजी की रिपोर्ट है लेकिन राज्य की सरकार उस मामले को दबाना चाहती है। राज्य की सरकार की मशीनरी उसको मिटाना चाहती है। लेकिन सच है कि पूरी तरह से फाइनेंशियल एनार्किज्म है, अराजकता है, वित्तीय अनियमितताएं हैं और ये बजट जो आने वाला है वो राज्य के हित में नहीं होने वाला है क्योंकि एक बहुत बड़ी रकम राजनीतिक योजनाओं के नाम पर खर्च की जाएगी। आम जनता को कोई राहत देने का काम नहीं कर पाएगी सरकार क्योंकि सरकार के पास लोग के लिए, लोकहित के लिए काम करने का मादा नहीं है। जमशेदपुर के आदित्यपुर में मेयर प्रत्याशी बिनोती हांसदा पर बीजेपी के झंडे का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है, जिसको लेकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा है और बिनोती बंसदा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बिनोती हांसदा के पति बोर्चो राम हांसदा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बीजेपी के झंडा का प्रयोग किया है, जबकि यह चुनाव दलीय स्तर पर नहीं हो रहा है। इससे मतदाताओं को भ्रमित करने का आरोप लगाया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचा और पहुंचकर मांग किया कि आदित्यपुर नगर निगम मेयर प्रत्याशी श्रीमती बिनोती हांसदा एवं उनके पति बोर्जो राम हांसदा के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए क्योंकि वे अपने प्रचार प्रसार में भाजपा का कमल छाप लगा झंडा का प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए, इस संदर्भ में हम लोगों ने 15 फरवरी को ही एसडीओ सरायकेला खरसावां को भी ज्ञापन दे दिया है और अभी इनका देखिए ये सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं और ये पोस्ट में चारों तरफ दिखा रहा है कि भाजपा का झंडा जो है प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, ये सभा है जिसमें भाजपा का झंडा दिखा रहे हैं। तो हम लोगों ने उस पेन ड्राइव में जो भी सोशल मीडिया में उनके पति बोर्जो राम हांसदा पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक में, पुराना तस्वीर है, पुराना किसी कार्यक्रम का है, उसको अब चुनावी लाभ लेने के लिए पोस्ट कर रहे हैं। इससे जो भी वहां पर वोटर्स हैं वो भी कंफ्यूज हो रहे हैं और भाजपा न इनको कुछ समर्थन दिया है, न समर्थित उम्मीदवार है, कोई मतलब नहीं है, फिर भी ये वोटरों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा काम कर रहा है। झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव में सभी प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी और टुंडी विधायक मथुरा महतो जेएमएम मेयर प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल के समर्थन में धनबाद पहुंचे, जहां उन्होंने वासेपुर का दौरा किया और काम के आधार पर वोट डालने की अपील की। इस दौरान वे उद्योगपति जावेद खान के आवास भी पहुंचे और चुनावी रणनीति की चर्चा की। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार भी जनता भारी मतों से जीत दिलाएगी। गौरतलब है कि धनबाद मेयर चुनाव में कई दिग्गज उम्मीदवार मैदान में है, जिससे मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। ऐसे में बड़े नेताओं के दौरे चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। जो हमारे प्रत्याशी हैं वो पहले भी यहाँ मेयर रह चुके हैं और उनका काम बहुत अच्छा रहा है, चाहे रोड के मामला हो, पानी का मामला हो और सारे मामलात में उनका बहुत अच्छा बैकग्राउंड रहा। क्या लगता है मतलब उनके कामों से जनता उनको चुनेगी फिर से? चुन तो रही है। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी तरह के चुनाव में सब लोग व्यस्त भी रहते हैं और सबको मतदान करना भी चाहिए। हम लोग भी अपनी जनता से करते हैं कि धनबाद में मेयर के चुनाव और वार्ड का भी चुनाव है, लेकिन हम लोग अभी मेयर के पक्ष में घूम रहे हैं जो हमारे पार्टी से समर्थित है चंद्रशेखर अग्रवाल जी, और उसी को लेकर सभी हम लोग यह प्रयास करते हैं कि जनता से अपील करते हैं कि लोग सीरियल नंबर 5 में 6 में सीरियल नंबर 6 में बिस्कुट छाप में देकर भारी बहुमत से जीता। यही अपील करने के लिए हम लोग। बीजेपी के चास नगर निगम चुनाव में अविनाश कुमार को अपना समर्थित उम्मीदवार बनाया है। अविनाश कुमार घर
घर जाकर लोगों से उनके पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान महिला मोर्चा की नेत्री अर्चना सिंह भी उनके साथ मौजूद रहीं। प्रत्याशी अविनाश कुमार ने कहा कि पिछले कार्यकाल में 100 रुपए के डस्टबिन को 350 रुपए में खरीद बड़ा घोटाला किया था, लेकिन इस बार नगर निगम में भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस रहेगा। 100% भ्रष्टाचार मुक्त होगा, जिसे आवास में, नक्शे में, सभी जगह ऐसा अभी चल रहा प्रकरण की पैसा लेकर नक्शा लोग को 2-2 महीना 3-3 महीना दौड़ाया जाता है। जन्म मृत्यु लोग दे रहे हैं तो 2 से 3 महीने लग रहे हैं। इस सब पर लगाम लगेगी और भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम होगा। सबसे बड़ा अगर मुद्दा है तो वो बाल्टी का था, जो कि बाल्टी 350 बाजार में 100 में मिलता है, 350 में उसमें हम लोगों ने लिखा पढ़ी किया, सब कुछ किया, लेकिन लोग दबा दिए अपने प्रभाव से। भ्रष्टाचार पूरा चरम पर था। अच्छा, जो बाल्टी पहली बार नगर निगम में बांटा गया, 70,000 बाल्टी आया, निगम में 25,000 घर ही है, 70,000 बाल्टी कहाँ गया पता नहीं है। और 350 का बाल्टी, तो जनता बाजार रोज मार्केटिंग करती है। बाल्टी जो डस्टबिन आया था 350 का डस्टबिन है या नहीं तो जनता ही बताएगी। कहीं कोई टक्कर में नहीं दिख रहा है। सिर्फ अविनाश जी हैं और जनता भी मन बना ली है कि हम लोग एक रहेंगे, नेक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसलिए आज पूरे हवा में सब जगह देखिए, अपने जहाँ जा रहे हैं वोट मांगने से पहले जनता खुद समर्थन दे रही है कि हम लोग इन्हीं को देंगे। धनबाद में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी का माहौल है। बीजेपी की पार्टी के लोगों में ही जुबानी जंग छिड़ गई है। मेयर प्रत्याशी पूर्व विधायक संजीव सिंह और धनबाद सांसद ढुल्लू महतो के बीच आरोप प्रत्यारोप की जुबानी जंग से राजनीति गर्मा गई है। ढुल्लू महतो ने कहा कि ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं जो अगर गलती से जीत गए तो धनबाद को अशांत होने से कोई नहीं रोक सकता है। बीजेपी से बगावत कर मेयर चुनाव लड़ रहे पूर्व विधायक संजीव सिंह ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि 8.5 साल बाद फिर से राजनीति में आने पर लोगों का प्यार समर्थन मिलने से किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। लोग डॉक्टर से सलाह लेकर दवा। ये लोग चुनाव में खड़े हैं, जो लोग अगर चुनाव किसी कारण से गलती से जीत गया तो धनबाद को अशांति होने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि धनबाद की जनता सब जानती है। मगर लोग डरते हैं, लोग भयभीत हैं, लोग को धमकी दी जा रही है, लोग को फोन किया जा रहा है कि हमारा वोट में मदद नहीं करेगा, हमारा ये नहीं करेगा, हमको नहीं करेगा तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। झरिया से लेकर पूरे धनबाद में कार्यकर्ता को धमकी दी जा रही है। मैं वैसे लोगों को चुनौती देना चाहेंगे। प्रत्याशियों का नहीं, ये तो एक विषय हमारे सामने इधर 5-6 दिन से 10 दिन से मेरे पास आ रहा है कि कई लोग इस बात के लिए चिंतित है कि संजीव सिंह 8.5 साल के बाद, 9 साल के बाद जब लोगों के बीच में आया तो वही प्यार और सम्मान। और सबसे बड़ा बात है कि अभी जो हमारे जो यूथ है, नौजवान भाई है, उन लोगों का जो सहयोग मिल रहा है, इस पर लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो हम तो कहते हैं कि भाई आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, दवा लीजिए। एक छोटे से ब्रेक का